हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आपको मेरा ये ड्रेस पसंद आ रहा है, जिसका फुल लेंथ फ़ोटो मैं यहाँ पर लगा दूँगी, जो कि बहुत ही अमेजिंग, कपड़ा भी बहुत अमेजिंग है, फिटिंग भी बहुत अमेजिंग है, बहुत सारे साइज़ में अवेलेबल है और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे भी है। तो इसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी। जाके सेल का मज़ा लीजिए और शॉपिंग करिए। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जैसा कि मैंने आप सबसे पहले भी बोला था कि मैं कोशिश यही करूँगी कि देवरानी और जेठानी से रिलेटेड जब मैं वीडियोज़ लाऊँ तो मैं उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को नोट डाउन करके आप लोगों के आगे प्रेजेंट करूँ, ताकि इनका जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता गहरा और बहुत गहरा होना शुरू हो जाए। और अगर कुछ गलतियां भी हुई हैं तो उन गलतियों को भी सेल्फ रियलाइजेशन करके कैमरे के पीछे सॉर्ट आउट कर दिया जाए। लेकिन सोशल मीडिया पे मैं चाहती हूँ कि जब भी इस फैमिली के बारे में बात हो तो इज़्ज़त से बात हो। कंट्रोवर्शियल फैमिली ना बोले, कोई बोले इज़्ज़तदार फैमिली। इज़्ज़तदार फैमिली की दो बहुएं, राइट? यही चाहते हैं ना, चाहे वो जेठानी जी को प्यार करने वाले हों, चाहे वो देवरानी जी को प्यार करने वाले हों। आई एम श्योर कि आप यही चाहते होंगे कि जब भी इस फैमिली का नाम लिया जाए, इज़्ज़त से नाम लिया जाए। कंट्रोवर्सी करके कोई ये ना बोले कि अगर इन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है तो कंट्रोवर्सी करके किया है, आज इन्होंने जो सब्सक्राइबर लिए हैं कंट्रोवर्सी करके लिए हैं। नहीं, मैं चाहती हूँ कि जब भी इनकी बात हो तो ये बोलें कि अगर कामनी ने सब्सक्राइबर इतने अचीव करे हैं तो अपनी मेहनत से करे हैं। अगर निक्कू ने इतने सब्सक्राइबर अचीव किए हैं तो अपनी मेहनत से करे हैं, बिना कंट्रोवर्सी करे हुए, बिना सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाए हुए। ज़िंदगी में अप एंड डाउन सबके आते हैं, राइट? एक बार ठोकर इसीलिए ज़िंदगी में मिलती है ताकि हम दोबारा संभल जाएं, दोबारा मिलती है ताकि हम तिबारा संभल जाएं। लेकिन जब बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं तो वो आदत बन जाती हैं और फिर आप उसी चीज़ से पहचाने जाते हैं, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि इनकी फैमिली को एक अच्छी नज़र से हर कोई देखे। इस नज़र से बिल्कुल ना देखे कि देखो यूट्यूब की एक और आ गई कंट्रोवर्शियल फैमिली। वेल, चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेटेस्ट व्लॉग के बेस पे। तो यहाँ देखा कामनी का वीडियो। कामनी के वीडियो में देखा कि कामनी एक इनॉग्रेशन में गई हुई है, जहाँ पे उनको बहुत ही प्यार से, रिस्पेक्ट से इनवाइट किया गया है। और वहाँ पे कामनी ने ना एक बात बहुत अच्छी बोली, जिस बात को मैं टोटली अप्रिशिएट करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे एग्जाम्पल्स हमारी सोसाइटी में, हमारे यूट्यूब में ज़रूर आने चाहिए। क्योंकि यूट्यूब में आजकल पता है गाइस क्या हो गया है, क्रिंज कंटेंट की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यूथ को कुछ सीखने को नहीं मिल पा रहा है। अगर थोड़ा सा भी कुछ स्क्रॉल करो तो इतनी नेगेटिव चीज़ें सामने आती हैं कि उनके बीच में ना पॉजिटिव चीज़ें कहीं ना कहीं छुप जाती है। और वहाँ पे जो विचार, जो थॉट्स कामनी ने अपने शेयर करे, उन थॉट्स पे मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, वो ऐसा एक एग्ज़ाम्पल दे, दुनिया को ऐसा एक एग्ज़ाम्पल दे, उन तमाम महिलाओं को ऐसा एक एग्ज़ाम्पल दे जो सिर्फ हाउसवाइफ है और वो सिर्फ ये सोचती हैं कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, घबराती हैं, कुछ कर नहीं पाती। उनके लिए एक सबक, एक मिसाल कि जब ज़िंदगी में लो फेज़ आता है ना, तो उसका डट के सामना करो तो ज़िंदगी आपको दोबारा मौका देती है। और जब दोबारा मौका देती है तो आपको आसमान छूने का रास्ता दे देती है। कामनी ने बोला कि वो एक ऐसी इंस्पिरेशन बनना चाहती हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल बनना चाहती, जहाँ पे वो वुमेन एम्पावरमेंट के एक एग्ज़ाम्पल सेट करें। वो उन तमाम औरतों के लिए एक एग्ज़ाम्पल बने जो औरतें ये सोचती हैं कि हम लाइफ में शायद कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कुछ कर पाएंगे, जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। इन्होंने एक ऐसा समय देखा होता है जिस समय के बाद उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में अब आगे कुछ बचा ही नहीं है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो वहाँ पर वो एक उस रोशनी का काम करना चाहती है और उन औरतों को वो सब चीज़ें सिखाना चाहती है कि अगर मैं, तो आप सब भी कर सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हो। अगर कामनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुँच सकती है तो आप भी पहुँच सकते हो। वो एक ऐसा एग्जाम्पल अपनी सोसाइटी में, यूट्यूब में देना चाहती है, जिस चीज़ को मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल आप एक ऐसा एग्जाम्पल दो। इंसान को मेहनत करना सिखाओ, हर उस औरत को मेहनत करना सिखाओ जिसे शायद ये लगता है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकती। उनके लिए एक मिसाल ज़रूर बनना, अपना एक ऐसा कंटेंट, अपना एक ऐसा मुकाम हासिल करना कि सब वाकई में बोले कि हाँ, ये वही कामनी है जो एक समय पे
इस स्थिति में थी और आज एक समय पे ये इस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि ये अपनी जैसी जाने कितनी कामनियों की हेल्प कर सकती है। मैं बिल्कुल दिल से ये चाहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम निक्कू के व्लॉग में। निक्कू भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी ही कोशिश कर रही है। जहाँ तक मुझे उसकी वीडियो देख के एनालाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक इंसान एक बिज़नेस अपना तब साइड बिज़नेस शुरू करता है जब कहीं ना कहीं वो अपने माइंड में ये सेट कर चुका होता है कि मुझे अब अपने लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिस प्लेटफॉर्म में मेरे लिए स्टेबिलिटी हो। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि यूट्यूब का जो काम है वो परमानेंट नहीं है। एक ना एक दिन सबके व्यूज़ भी ड्रॉप होने हैं, एक ना एक दिन चैनल भी सबके डाउन जाने हैं, तो उसके लिए इंसान हमेशा अपना प्लान बी रेडी रखता है। यहाँ पे निक्कू ने भी अपने ही बलबूते पे सोशल मीडिया पे शुरुआत करी थी। उसने भी अपनी मेहनत से ही जो मुकाम हासिल किया है वो किया है और उसने उस मुकाम हासिल करने के साथ साथ अपने लिए प्लान बी भी रेडी कर लिया, जिस चीज़ में शायद वो अपने आप को सक्षम समझती है। फैशन फील्ड में उसने अपना लक आजमा दिया है। वहाँ पे उसने अपना शोरूम खोल दिया है। जो शोरूम उसका टचवुड अच्छा चल भी रहा है, उसको शोरूम से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो उसने अपना एक एडिशनल काम अदर देन अपने हस्बैंड की इनकम, क्योंकि निक्कू की लाइफ में पैसों की दिक्कत नहीं है। उसकी हस्बैंड की लाइफ स्टेबल है, सेटल है, घर अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी उसको अपना खुद का काम करना था। एक होता है ना कि पति की कमाई पे तो हर बीवी का हक भी होता है और ऐश भी कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथ की कमाई का गाइस स्वाद ही कुछ होता है। उन नोटों की सुगंध ही कुछ और होती है जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। तो हर औरत को मैं बोलूँ, आपके पति चाहे कितने बिलियनियर मिलेनियर हो, लेकिन हर औरत को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई जिसे वो बोल सके कि ये सिर्फ मेरी अर्निंग है, ये सिर्फ मेरी मेहनत की कमाई है, उसका ना एक अलग ही गर्व फील करता है एक इंसान अपनी ज़िंदगी में। तो वही गर्व कहीं ना कहीं निक्कू फील करती, क्योंकि उसने भी अपनी यूट्यूब की जर्नी में बहुत कुछ अचीव किया जो उसकी अपनी खुद की अर्निंग थी। चाहे फिर वो उसने अपनी ज्वेलरी ली हो, चाहे फिर उसने प्लॉट लिया हो या गाड़ी में इन्वेस्ट किया हो और अब अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो ये सारे उसके भी अचीवमेंट्स हैं जो वो आगे लेके चल रही है। लेकिन उसी के साथ अगर बात करें देवरानी जेठानी के बॉन्ड की, जो बॉन्ड अभी थोड़े दिन पहले मिसिंग हो गया था, या हम रियल में ये बोलें कि नज़र, इतने समय से बहुत प्यारा बॉन्ड चल रहा था, उसके बाद थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि शादी ब्याह में और पूजा पाठ में ना नज़र थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, आप मानेंगे। शादी ब्याह में और पूजा पाठ में जब गैदरिंग होती है और वो गैदरिंग जब दिखती है, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा सुंदर दिखती है ना, तो उस सुंदर चीज़ में थोड़ी बहुत नज़र लग जाती है। जैसे कि इनका रिश्ता बहुत खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन अचानक से ऐसी चीज़ें हुई कि वो रिश्ता वापस से डगमगाने लगा। लेकिन दोनों ने वापस से वो रिश्ता गाइस संभालना शुरू कर दिया है। और अगर आप अब इनके व्लॉग नोटिस करोगे ना, तो दोनों की साइड से आपको लिटिल एफर्ट्स दिखेंगे। जैसे कि अभी थार वाला इंसिडेंट हुआ, निक्कू ने सीसीटीवी फुटेज में जब वो थार देखने के लिए गए, उनकी थार का इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ, जिन्होंने व्लॉग नहीं देखा मैं बता देती हूँ कि उनकी जो थार है लेडी टक्कर मार के चली गई और सारा का सारा ब्लेम उनके ड्राइवर पे डाल रही थी। जब उनका ड्राइवर घर आया तो वो बहुत पैनिक सिचुएशन में घर आया। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को भी इन लोगों की अप्रिशिएट करूँगी कि ये अपने घर पे काम करने वाले लोगों की ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो इनके घर के ड्राइवर हों, इनके घर के एडिटर हों, इनके घर के हाउस हेल्प हों, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता गाइस कि प्यार के बदले हमें रिटर्न में मिले, लेकिन हमें अपना नेचर किसी के लिए भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, हम सोचते हैं कि हम सामने वाले के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं पर बदले में हमें ऐसा मिल रहा है, तो वो मत करो। बोलते हैं ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो इन्होंने अपने घर के हर एक इंसान को वो इम्पोर्टेंस भी देते हैं, वो रिस्पेक्ट भी देते हैं और उन पे ट्रस्ट भी करते हैं। तो जब वो पैनिक अवस्था में इनका आया ड्राइवर घर पे, तो उन्होंने ड्राइवर की बात पे भरोसा भी किया। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक किया। जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो सीसीटीवी फुटेज में ड्राइवर की गलती ना निकली, मतलब ड्राइवर की गलती नहीं थी। उसके बाद तीनों घर की लेडीज़, देवरानी, जेठानी और आंटी, दोनों के चेहरे देखना, तीनों की तीनों लेडीज़ जाके बात करने के लिए गई। इसे कहते हैं परिवार, फैमिली, कि छोटे मोटे मन मुटाव तो चलते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन जब परिस्थिति विपरीत हो, परेशानियाँ फैमिली पे पड़े, तो इस तरीके से एक होते हुए दिखते हैं। इतना बढ़िया, मतलब टेंशन वाला तो माहौल था, लेकिन जब व्लॉग में नज़र पड़ी ना, यहाँ पे आंटी
यहाँ पे निक्की और यहाँ पे कामिनी, तीनों घर की लेडीज़ जा रही हैं अपने घर पे हुए नुकसान के लिए बात करने, अपने घर पे हुए नुकसान के लिए स्टैंड लेने। कितना अच्छा लगता है ये मोमेंट, इतना अच्छा लगता है। बस मैं यही चाहती हूँ इसी तरीके से एक दूसरे की ढाल बन के खड़े रहें। तो मजाल है कि आपके परिवार की तरफ कोई एक नज़र उठा के देख ले। अगर आप ही अपने परिवार की ढाल बन जाएंगे ना, तो फिर आपके परिवार को कोई तोड़ नहीं पाएगा। और दुनिया में जो काम आएगा वो परिवार ही काम आएगा। सुख में, दुख में, अप में, डाउन में, हर चीज़ पे फैमिली काम आती है। और आज इन लोगों ने वापस से ये चीज़ प्रूव कर दी कि ठोकर खाने के बाद इंसान संभलना भी जानता है, गलतियां करने के बाद इंसान गलतियों को सही करना भी जानता है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि इसी तरीके से इन देवरानी जेठानी का बॉन्ड बना रहे हमेशा। जिस तरीके से कामिनी जी ने अपने आप को एज अ जेठानी प्रूव किया है, निक्की भी अपने आप को हमेशा एज अ देवरानी प्रूव करती रहे। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लें और हमेशा ये परिवार एक रहे। मैं दिल से ये चीज़ चाहती हूँ। इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।